हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और इस वीडियो में बातचीत करूंगा TFR 2023 का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशंस के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन का जो रिव्यू है, जो क्वेश्चन जो मेरे पास जितने भी तक आ रहे हैं, मैं कुछ देर में उसका रिव्यू दे दूंगा कैसा क्या क्वेश्चन का लेवल था। बट जितने भी अभी तक क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस का मैं वीडियो में सॉल्यूशन डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन जो अभी मेरे को ताज़ा मिले हैं सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, और बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें डाउट भी था। तो ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो पूछा गया है इस बार TFR 2023 में। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है और कैसा क्या क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हमें अप्रोच करना था उस संबंध में। बट मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं पहले मैं यहीं पे बता दूं स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर ज़्यादा नेगेटिव वे में सोचना या मैं नालायक हूँ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ओके, ठीक है, अच्छा जाना चाहिए, लेकिन नहीं अच्छा गया है किसी कारणवश तो वो ज़्यादा दिल पे लेने का ज़रूरत नहीं है ना। अपना ध्यान रखना है, मेहनत करना है ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आपका मिस्टेक्स ना हो, उस पर ध्यान देना है ना। जैसे IIT जैम हो गया, या आप गेट का देने जा रहे हैं, या NVHM देने जा रहे हैं, या ISI देने जा रहे हैं, या CMI, जो भी आपका है, जो भी ड्रीम हो, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको जाना हो, उस पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स एग्ज़ाम के बाद जाके बैठ कर सोचना है कि क्यों ख़राब गया है, या अगर अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, रिलैक्स। चलो इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मैट्रिक्स है ए, रियल मैट्रिक्स n/n, शायद n 2 या 2 से बड़ा होगा। तो ये 2x2 का ये n×n का मैट्रिक्स है जहाँ n एटलीस्ट 2 होगा, एंड ए बी इक्वल टू बी ये दे दिया गया है फॉर ऑल इन्वर्टेबल मैट्रिसेस बी। जितने भी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस है दुनिया में n×n के ओवर फील्ड रियल नंबर, तो ए उसके साथ कॉम्यूट करता है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो आपसे पूछा जा रहा है ए के बारे में आप क्या बता सकते हैं, ए क्या होगा, कैसा होगा, उस संबंध में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहले क्लियर हो गया कि एक मैट्रिक्स है जो सारे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के साथ कॉम्यूट कर रहा है। तो मैट्रिक्स जो होगा वो स्केलर है क्या, इसी को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ए इक्वल टू सी टाइम्स आइडेंटिटी फॉर सम सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो ये सही स्टेटमेंट है या गलत है, इसको आपको बताना था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच। ठीक है, हाउ टू थिंक, हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, हमारा सोच कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोग अप्रोच करें इस टाइप्स के प्रॉब्लम को, वो बहुत मैटर करता है। तो चलिए एक एक चीज़ करके, पहले तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं रिकॉल करना चाहूँगा। उसके पहले यू शुड रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके, जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिकॉल करनी है। पहली बात कि व्हाट डू मीन बाय इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ठीक है ना। ओके, सो B belongs to MNR. This is invertible if and only if det of B is not equal to 0. ओके, नंबर वन चीज़ कि जो भी मैट्रिक्स अगर आप इन्वर्टेबल का बातचीत करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जिस भी फील्ड में हो। रियल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एनी फील्ड, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, देयर इज, क्योंकि ये इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहा है, कॉम्पिटिटिविटी के बारे में बातचीत कर रहा है ना। तो एक मैट्रिक्स को अगर आपको प्रूफ करना है स्केलर, तो उसका डेफिनेशन होता है कि टू शो ए स्केलर, मतलब उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स दिस होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो अप्रोच करेंगे, तो पहली बात कि स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसको आप बोलेंगे स्केलर, कि दिस इज स्केलर इफ ये ए आई जे इक्वल टू 0 है ना, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, और बाकी जगहों पर अपना कांस्टेंट। ठीक है, हाँ है ना, आवाज दे देने का, फॉर ऑल आई जे। तो ये डेफिनेशन हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, कांस्टेंट, ये आपको प्रूफ या डिसप्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला ये चीज़, यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे और कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये अपना बेसिक फैक्ट था कि ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि कैसे इस सारी चीज़ को हम लोग अप्रोच करेंगे। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बात आपने दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो रहा है
फॉर ऑल इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, फॉर ऑल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है, जितने भी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं आपके n बाय n के, उनके लिए हो रहा है। तो पहले तो दिमाग में एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स खोजो, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आप दिमाग में खोजो कि कोई इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मेरे पास है। बिना समय गवाए क्या मैं कुछ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। जैसे आपको कुछ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस लिखने हो, ठीक है ना, तो कैसे आप एग्जाम में ये सब चीज़ आना चाहिए तुरंत, है ना, कि क्या है, कुछ है, बहुत सारे हैं इन्वर्टेबल। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लो जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, राइट, उसमें से भी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूफ या डिसप्रूफ करना है स्केलर मैट्रिसेस, तो कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स लो, ठीक है, यहाँ पर रख लिया D1, ये D2, डॉट डॉट डॉट, ये Dn, ये सारे के सारे जीरो, नॉन डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये इन्वर्टेबल कब हो गया? सो दिस इज इन्वर्टेबल, ठीक है। ये इन्वर्टेबल कब होगा आपका? जब ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, फॉर ऑल आई। वाई? ये थोड़ा सोचना है आपको, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक, ओके, व्हाई दिस इज द केस, ओके। तो पहला बात तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए, सिंपल से बिना दिमाग दौड़ाए कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए जो लगे कि हाँ यार ये मेरे पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तो दुनिया में बहुत सारे हैं। आपके काम के लिए, आपका समय को बचाने के लिए क्या कोई एग्जाम्पल है जो तुरंत आपके दिमाग में आ रहा हो? ये आना चाहिए फटाक से, और यही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। di नॉट इक्वल टू जीरो, di डिस्टिंक्ट है नहीं है मेरे को उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जीरो या नॉन जीरो ये बताइए, है तो इन्वर्टेबल नहीं है, नहीं है तो इन्वर्टेबल है, सिंपल सा। क्यों है? मैंने यहाँ पे y लिखा है, इसका आंसर आप खोजिएगा, बहुत ही बेसिक है। अब यही मैट्रिक्स मैं यहाँ पे उठा के रख दूंगा b के जगह पर। आपने बोला है कि कोई भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के लिए a कॉम्यूट कर रहा है उसके साथ, तो इन पार्टिकुलर आप इसके साथ भी कॉम्यूट करेंगे। इन पार्टिकुलर ये d1 d2 dn अगर मैं डिस्टिंक्ट लूँ तो भी कॉम्यूट करेगा, करेक्ट। सो लेट्स एज्यूम, सो आप ऐसा ले लो, सो टिक b इक्वल टू सिंपल सा डायगोनल मैट्रिक्स लो, n क्रॉस n में काम कर रहे हो, 1 लो, 2 लो, 0 0 से लेकर n तक लो। नाउ कंप्यूट दिस, कंप्यूट AB एंड BA, ठीक है। AB और BA जब आप करोगे, और ये कंप्यूट करने के बाद जब आप AB इक्वल टू BA पुट करोगे, AB आपको निकालना पड़ेगा, BA भी आपको निकालना पड़ेगा। जब AB इक्वल टू BA करोगे तो ये पॉसिबिलिटी से आपका इम्प्लाई हो जाएगा, आप मैट्रिक्स को कुछ नाम दे दो, ए जो आपने मैट्रिक्स लिया ना इसका कुछ नाम दे दो, ठीक है। एक हम लोग कुछ नाम दे देते हैं AIJ, है ना, वो कुछ बोला नहीं है बट कोई बात नहीं, आप रख लो उसका नाम, नाम रखने में क्या जाता है, कुछ भी नाम आप रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो चलो हम लोग नाम ले लेते हैं A, अपना AIJ स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप इसको कंप्यूट करोगे फॉर दिस मैट्रिक्स, तो यहाँ से जो निकल के आएगा, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब जीरो हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रस्ट मी, है ना। इसको आप फॉर्म करना AB दे, तो आप यहीं से इसको गुना करोगे, आपको पता चल जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे। उधर से रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डायगोनल, और ये 1 2 3 n इंपॉर्टेंट नहीं है, D1 D2 Dn, where D1 D2 Dns are distinct and non-zero will work here, still work here, but R में आपने दिया है, R में है तो R के अंदर नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल्स है, मैं आपको डिस्टिंक्ट नंबर ले लेता हूँ। क्यों लिया? इसको जब आप कंप्यूट करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अब आप सीखने के लिए पढ़ना, ठीक है ना, एग्जाम तो दे दिया, अब आप सीखने के लिए पढ़ना इसको, किस बनाते कैसे हैं, अप्रोच कैसे करते हैं। बाकी पास फेल तो लगा रहेगा लाइफ में, वो तो लाइफ टाइम चलता रहेगा, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसको आप ठीक कर सकते हो अपने मेंटल स्टेट को, कि हाँ यार ऐसे करते हैं, ठीक है ना। वो एक बार आ गया तब तो फिर मज़ा ही है लाइफ में, ठीक है। तो ये आ गया, इसको कंप्यूट करोगे दोनों साइड तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको जीरो मिल जाएंगे, नहीं बनेगा फिर से बताना, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को अगर आप खोल के लिखोगे इस स्थिति के अनुसार, तो ये A मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, A11 A22, ठीक है, ANN, इधर अपना जीरो, ये आ गया।
तो ये इस टाइप का स्पेशल मैट्रिक्स लेने से हम यहाँ तक तो आ गए, बट स्टिल यहाँ से ये नहीं आ रहा कि मैट्रिक्स मेरा स्केलर है कि नहीं। स्केलर के लिए क्या चाहिए, सारा डायगोनल एलिमेंट सेम आ गया। यहाँ तक हमने ये प्रूफ किया कि ए डायगोनल है। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब होता है, जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। तो अब इस टाइप का मैट्रिक्स फिर से अगर इसके साथ मैनिपुलेट करोगे तो डायगोनल टू डायगोनल मैट्रिसेस कम्यूट्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स से काम नहीं आएगा, अब आपको कुछ स्पेशल इन्वर्टेबल मैट्रिसेस लेने पड़ेंगे, वो भी वेल नोन। तो डायगोनल मैट्रिक्स का काम खत्म इन्वर्टेबल के लिए। अब कुछ आपको और ऐसा मैट्रिक्स चुनना होगा जिसके चलते ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाए। हो गया स्केलर, काम बन गया आपका। ये जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जैसे ए आप जीरो मैट्रिक्स उठा लो, जीरो मैट्रिक्स उठाओगे तो हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाओ, वो भी जो भी स्केलर मैट्रिक्स रखोगे हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है, राइट। तो एक फील आ रहा है कि अब डायगोनल इस टाइप का मैट्रिक्स हम लोग नहीं ले सकते, कुछ स्पेशल जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं। तो आपने एक मैट्रिक्स का नाम सुना होगा जिसको हम लोग वंडर मोडे मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर से आप कोई नंबर लो, ओके। आप ये नंबर उठाओ 1 2 से लेकर n तक नेचुरल नंबर से, और बस ये मैट्रिक्स ले लो 1 1 1 1 1 1 2 2 स्क्वायर 2 का पावर n माइनस 1 1 3 3 स्क्वायर, ऐसा चलते जाओ। अपना लास्टली अपना ये 1 है ना, 1 से लेकर n माइनस 1 से लेकर n माइनस, ये अपना n का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक, और फिर ये n का पावर n माइनस 1। लुक एट दिस, n करो सम, ये कितना आ गया, 1 सेकेंड देर आर n, ठीक है, ये आ गया मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के साथ जब आप ए बी इक्वल टू बी ए करोगे, जब एक ए बी इक्वल टू, ये भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इसको चेक कर लेना, इसका डिटरमिनेंट स्पेशल फॉर्म का आता है, वंडर मोडे इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट एक स्पेशल फॉर्म का होता है। व्हाट इज दिस, सो इट दिस आई एम गिविंग यू रीडिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ये रीड करने के लिए मैं दे रहा हूँ, पढ़ना है इसको, क्या है नहीं है। अब भूल जाओ एग्जाम, अभी तो भूल जाओ हर गॉड से, ओके। अब थोड़ा सीखने के लिए पढ़ लो कि क्या चीज़ है ये मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट स्पेशल फॉर्म का होता है, ठीक है। उसके साथ इसको ऑपरेट करो। जब उसके साथ आप ऑपरेट करोगे ए को, कि भैया ये भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है, वंडरबॉर्न मैट्रिक्स, तो इसके साथ कम्यूट करेगा बाय गिवन हाइपोथेसिस। तो यहाँ से जब आप ए बी इक्वल टू बी ए करोगे ना भाई साहब, तो ये सारे के सारे ए आई आई इक्वल टू ए जे जे फॉर ऑल आई जे बराबर आ जाएंगे। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ जाएंगे। उस डायगोनल एलिमेंट्स का नाम सी रख दो, तो ये सी टाइम्स आइडेंटिटी आ गया। वाई, ये तो हो गया, ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा समझदारी चाहिए। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ये क्वेश्चन होता आप आराम से 1 मिनट के अंदर, अगर कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, अच्छा ये खत्म, 1 मिनट के अंदर बन जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने पहले वंडरबॉर्न मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, कॉम्पिटिटिविटी कैसे यूज होता है ये नहीं पढ़ा, चीज़ों को समझा नहीं डिटेलिंग में, तो दिक्कत है। ऐसे करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पास भी कर जाओगे, आगे तो फिर TFR में सब्जेक्टिव होगा, इंटरव्यू होगा, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, वहाँ कैसे करोगे। तो थोड़ा सा क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि यार ये है, ये है, ये है, ऐसे। उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जम के, और एक फोकस्ड वे में काम करना, मज़े से काम करना, सीखने के लिए काम करना, तो मज़ा आता है। ये आंसर जाता आता रहेगा, है ना, जाता आता रहेगा, क्लियर है। लेकिन एक जो मैथ है आपके साथ वो हमेशा रहेगा आपके साथ, ओके। उस पर जोर डालना है और उस पर सीखना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करोगे, सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, डर जाते हो थोड़े बहुत एग्जाम को लेके। आप लोगों बहुत लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिया होगा, मत डरो, देखो आपके सामने मैंने आंसर यहाँ लिखा है। कौन सा ऐसा नया चीज़ है जो मैंने दिया है, आप ही बताओ, कौन सा ऐसा नया चीज़ है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। कोई नया चीज़ है यहाँ पर, आप खुद देखो। थोड़ा सा समझदारी रखोगे ना, बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा समझदार बनो, जागरूक बनो, काम करो अच्छे से, सीखने के लिए काम करो, सीखोगे जरूर आगे अच्छा ना अच्छा होगा। TFR में भले आप फेल करोगे या आगे जो भी चीज़ें होंगे, बट कभी ना कभी बहुत अच्छे जगह जाओगे, इसका 100% गारंटी है, ओके। तो कुछ डाउट्स होगा इसके संबंध में, या सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, मिल करना नोबल फोरम 05 पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के, विल ट्राई टू सपोर्ट यू एज मच एज पॉसिबल। बाकी गणित के साथ खुश रहो, जैसा भी एग्जाम दिया गया है
जो भी रहा है मैंने एक सॉल्यूशन इसीलिए लिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट पूछ रहे थे, देख लो आपके सामने। और भी कुछ मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, है ना। मैं सॉल्यूशन देने में भी थोड़ा कतराता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं अरे यार ये मैंने ये मार दिया गलत, वो भी थोड़ा सा लगता है, बट एनीवे एक रियलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ यार चल खराब गया, एक्सेप्टेड, आगे अच्छा करूँगा, जम के मेहनत करूँगा और अच्छा करूँगा। ये जोश जुनून चाहिए मेरे आपके अंदर, ठीक है, वो मुझे पता है आपके अंदर है। अच्छा करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। ओके बाय।